Hello students, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you are preparing for your June attempt. इस टाइम पे जो सबसे बड़ी डायलेमा में बच्चे हैं वो हैं जिन्होंने CS EXE का ओल्ड अटेम्प्ट दिया है इन दिसंबर 2024 एंड उनका लास्ट अटेम्प्ट था. सो वो सबसे ज़्यादा घबराए हुए हैं कि व्हाट इफ़ वी फेल, राइट. एंड आई नो ये बहुत ही जेन्युइन फीलिंग है और वो डर लगता ही है, ठीक है. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर हम ओल्ड में फेल हो गए तो क्या होगा. यू नो वो एक क्वेश्चन है ना, क्या होगा. तो उसका जवाब मैं आज देने आई हूँ. पहली बात तो डरना नहीं है. आई ऑलवेज से दिस, डरना नहीं है. यू कैन फाइंड अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग एंड वी आर हियर टू गिव यू दैट सोल्यूशन. ओके, सो होगा क्या, ठीक है मैम. अगर हम CS EXE ओल्ड में फेल हो जाएंगे तो अभी जून 2025 के टाइम टेबल में तो आया नहीं कुछ भी अटेम्प्ट एक्सटेंशन और समथिंग लाइक दैट जो अब तक की जो न्यूज़ है. सो अब क्या कर सकते हैं. सो what if you fail? So I will guide you about that in this video. Make sure you watch the video till the end, and if you're new to my channel, please feel free to check the content I create and subscribe to my channel and press the bell icon right next to it so that whenever I upload a video you get notified. तो करना क्या है, पहली बात है रिजल्ट्स कब आने वाले हैं. रिजल्ट्स अभी बहुत दूर है. ICSI में डेट फिक्स्ड होती है तो इसका रिजल्ट आएगा 25 Feb 2025 को, ठीक है. इसका रिजल्ट आएगा 25 to 2025. वाओ, द डेट इटसेल्फ, शुड आई राइट इट लाइक दैट. 25 to 25 इस दिन आएगा रिजल्ट, ठीक है. सो बहुत दिन है. मान लो कि अप्रोक्सीमेटली डेढ़ महीने से भी ज्यादा ही हो जाता है. तो अब बच्चे क्या करते हैं, अगर आपको वेस्ट करना है इट्स कम्प्लीटली ऑन यू, लेकिन अगर आपको वेस्ट नहीं करना. और ये जो बच्चे जिन्होंने ओल्ड अटेम्प्ट दिया वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि हम क्या करें. यू नो अगर आप न्यू अटेम्प्ट में हो, नहीं क्लियर होगा, आप फिर न्यू अटेम्प्ट को तैयार कर सकते हो. बट जो ओल्ड वाले हैं वो एक प्रॉपर डायलेमा में है कि अब हम क्या कर सकते हैं. सो आई विल गाइड यू रिगार्डिंग दैट कि आप क्या कर सकते हो. पहली बात तो ये जान लो कि डेढ़ महीना, और डेढ़ महीना बहुत होता है, डेढ़ महीने से भी ज्यादा ही है, 1.5 बेसिकली. तो रिजल्ट आने वाला है 25 फेब को, जो हमेशा हर साल इसी रेट पे आता है. इसी रेट पे आपका रिजल्ट आएगा. अगर आप EXE हो तो EXE बच्चों का रिजल्ट आता होता है दोपहर को 2 बजे, ठीक है. सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट. सो 25 को आपका रिजल्ट आएगा. तो तब तक करना क्या है, देखो रिजल्ट में अगर आप ओल्ड के स्टूडेंट हो, न्यू के कुछ भी, रिजल्ट में यहाँ हम पास होते हैं, यहाँ हम फेल होते हैं. यू वुड अग्री विद मी ऑन दिस, ठीक है. रिजल्ट आया, रिजल्ट में आप पास हो गए या आप फेल हो गए, ठीक है. अब इन दोनों सिनेरियोज में आप क्या कर सकते हो. स्पेसिफिकली अगर आप ओल्ड के स्टूडेंट थे और आपका आखिरी अटेम्प्ट था, ठीक है, तो अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आखिरी अटेम्प्ट है और वो खत्म हो गया, बिकॉज अभी तक तो कुछ एक्सटेंशन आई नहीं है, तो खत्म हो गया. तो रिजल्ट में या तुम पास हो गए या तुम फेल हो गए. अगर तुम पास होने के लिए श्योर हो, ठीक है, तुम्हें पता है यार इस बार तो मैंने इतनी मेहनत करी है, मेरा तो पास पक्का है, तो प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट. जो भी तुम्हारा नेक्स्ट है, अगर तुम्हारा पूरा EXE क्लियर हो रहा है तो प्रोफेशनल की तैयारी स्टार्ट कर दो. अगर एक ग्रुप क्लियर हो, अच्छा एक ग्रुप में क्लियर हो रहे हो, जब आप न्यू में जाओगे, जब आप अगर फॉर एग्जाम्पल टैक्स का पेपर आपने एक मॉड्यूल में क्लियर कर लिया और आगे जाके वो पेपर दूसरे मॉड्यूल में आपको रेपिटेशन नहीं करनी पेपरों की, ये चीज आप याद रखना. पेपर रिपीट नहीं होंगे, जो बचे हुए पेपर होंगे वही आपने देने हैं. तो ये चीज आप हमेशा याद रखना. कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि भाई मैम मैंने मॉड्यूल 1 क्लियर कर लिया, मैं आगे जाके अगर क्या मुझे दोबारा पेपर देने पड़ेंगे न्यू में. दोबारा कभी भी नहीं पेपर देने पड़ते. जो बचे हुए पेपर होते हैं वही आपको देने पड़ेंगे. उसी के अकॉर्डिंग आपके पासिंग मार्क्स भी सेट हो जाएंगे, ठीक है. सो अगर तो आप श्योर हो तो बल्ले बल्ले है, मूव अहेड, ठीक है. फिर तो आपने किसी की सुननी नहीं है, बस तैयारी में लग जाओ. प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट, दिस इज गोइंग टू हैपन, राइट. लेकिन अगर आप अनश्योर हो, दैट इज वेयर द डायलेमा स्टार्ट्स. बिकॉज अगर आप श्योर हो इस टाइम पे तो आगे बढ़ो, आगे की तैयारी स्टार्ट करो. क्लासेस लेनी है क्लासेस लो, सेल्फ स्टडी करो, जो करना है मतलब करो, लेकिन आगे बढ़ो. लेकिन अगर आप अनश्योर हो या यू आर थिंकिंग कि नहीं होगा इस बार भी फेल हो जाएंगे, then the first step you need to do is refer to the new. देखो अगर तुम बैठे सोच रहे हो अरे क्या होगा, सोचने से तो कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा. तो पहली चीज ICSI की वेबसाइट पे जाओ, न्यू का स्टडी मटेरियल देखो. जो 2022 सिलेबस है ना, उसका स्टडी मटेरियल देखो. क्योंकि अब तुम ओल्ड से आए हो, काफी सारी चीजें सिमिलर भी हैं, कुछ डिफरेंट भी है. मैं ये नहीं कहूंगी पूरा सिमिलर है, नहीं, अलग भी है उसमें. इनफैक्ट ज्यादा ही है, कम नहीं है. बट रेफर टू दैट, उस स्टडी मटेरियल को रेफर करो, ठीक है. ये पहला स्टेप है. अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगी या पास नहीं हो पाऊंगा या फेल हो जाऊंगा, तो सबसे पहले न्यू वाला स्टडी मटेरियल देखो ICSI का, पहली बात. दूसरी चीज, लुक फॉर चेंजेस एंड सिमिलैरिटीज, दोनों चीजें देखो.
अब तुम पढ़ के आए हो, तुम्हें पता होगा, तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि डिफरेंसेस क्या है या चेंजेस क्या है और सिमिलैरिटीज क्या है। ठीक है, देखो जो सिमिलैरिटीज है वो तुम ऑलरेडी स्टडी करके आए हो, ठीक है, ऑलरेडी स्टडीड है। जो डिफरेंट है बेसिकली ये आपके लिए न्यू होगा। ठीक है, बाकी देखो डरने की कोई बात नहीं है, नहीं क्लियर होता हम न्यू में चले जाएंगे, अरे हम कैसे पढ़ेंगे, पढ़ लोगे तुम, आई एम गिविंग यू दैट श्योरिटी, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन हमने करना कैसे है, दैट्स द पॉइंट। अगर आप पास होने के लिए श्योर हो तो आगे चले जाओ, अगर आपको लग रहा है मैं अनश्योर हूं या मैं पक्का ही मैं फेल होने वाला हूं या होने वाली हूं, तो मेक श्योर कि आप सबसे पहले न्यू का स्टडी मटेरियल देखो, ICSI की वेबसाइट पे फ्री में पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। सेकेंडली उसमें देखो कि डिफरेंसेस क्या है और सिमिलैरिटीज क्या है, इट विल क्रिएट अ वेरी बिग थिंग, राइट। आप देखो कि इसमें चेंज क्या हुआ, भाई मेरे वाले से ये डिफरेंट कैसे है, और सिमिलैरिटीज क्या है। अब सिमिलैरिटीज तुमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, जब तुम ओल्ड से न्यू में जा रहे हो ना, तो अगेन वही वाली बात आ जाती है जो मैंने पिछली वीडियो में बोली थी कि तुम स्क्रैच से तैयारी नहीं कर रहे हो, तुम्हें बहुत सारी चीजें आती हैं, एंड दैट इज योर USP। तुम में और उस बच्चे में जो ऑलरेडी बिल्कुल न्यू में आया है, न्यू में पेपर दे रहा है, ये फर्क है। आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, यू हैव टू काउंट ऑन दैट ऑल्सो। अगर तो कंप्लेन ही करनी है फिर करते रहो, लेकिन अगर तुम्हें वाकई लगता है कि नहीं मुझे पेपर क्लियर करना है, देन लुक फॉर द सिमिलैरिटीज एंड लुक फॉर द डिफरेंसेस, राइट, एंड देन विदाउट एनी डिले स्टार्ट विद योर प्रेपरेशन। अब इतनी बार बोल दिया है, अगर लगता है कि खुद से तैयारी कर सकते हैं, खुद से कर लो, यूट्यूब की हेल्प से कर सकते हैं, खुद वैसे कर लो। लगता है कि नहीं क्लासेस परचेज करनी है तो वो कर लो, बट स्टार्ट विद द प्रेपरेशन, यू नो, स्टार्ट विद द प्रेपरेशन। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट्स समथिंग दैट यू रियली नीड टू इन्वेस्ट, यू नो। फिर आप देर नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी टुडे व्हाइल आई एम पोस्टिंग द वीडियो बहुत सारे दिन जनवरी के निकल चुके हैं, सो यू नीड टू स्टार्ट। बट मैं आपको एक गाइड दे रही हूँ कि अगर आप ओल्ड के स्टूडेंट हो, अनश्योर हो, फेल होने वाले हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो। पास होने वाले हो तो आगे बढ़ो, फेल होने वाले हो तो भी तैयारी शुरू कर लो, राइट। तो भी आपने ऐसा नहीं सोचना कि अरे बहुत सारे बच्चे इसी में टाइम वेस्ट कर देंगे, 25 फरवरी अभी भी बहुत दूर है, तो तब तक के लिए हमने सोचते नहीं रहना क्या करें क्या ना करें। वी हैव टू टेक सम एक्शंस, वी हैव टू यूटिलाइज दीज मेनी डेज एंड we have to make them count, राइट। तो इस तरीके से आप अपने दिनों को एफिशिएंटली एंड प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हो, अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। सेल्फ स्टडी करनी है, क्लासेस परचेज, दैट इज कंप्लीटली ऑन यू, लेकिन अपनी तैयारी के साथ शुरू हो जाओ ताकि आपको 25 फरवरी को जो भी रिजल्ट आए, बिकॉज उसके बाद 25 फरवरी इज एंड ऑफ फरवरी, 28 डेज है फरवरी में इस साल, सो 25 फरवरी के बाद यू जस्ट लेफ्ट विद मार्च अप्रैल में, ओनली 3 months। 3 months तो सुनने में तुम ये देख लो, 3 months मीन लेस देन 100 days, विच आई टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो। 150 डेज है, लास्ट वीडियो में शायद बताया था, 150 डेज है, ये 100 रह जाएंगे, फिर 50 रह जाएंगे, ये लेस देन 100 हो जाएंगे जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा। सो मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग every day count, make sure that you're starting with preparation after deciding what I'm going to do। तो अगर आप ओल्ड के स्टूडेंट हो तो भी टाइम मत वेस्ट करना, न्यू के लिए तैयारी अभी से शुरू कर लेना, एंड आई हैव टोल्ड यू हाउ यू कैन डू इट, राइट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और किसी भी वीडियो की डिमांड हो, रिक्वेस्ट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सुपर सून, अनदर वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन। बाय बाय।